क्राइम की इस घटना ने मां की ममता का गला घोट दिया। न सिर्फ मां की ममता बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस समय कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा था। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में पिता और मासूम बेटे का कत्ल हो जाता है। जिस कमरे में डबल मर्डर हुआ वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए पहली नज़र में यही लगा कि लूटपाट। डॉक्टर की हत्या हुई, उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई। वो सुबह जब उठी तो कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचे। मजदूरों ने जब डॉक्टर की आवाज़ लगाई तब दूसरी तरफ से उसकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज़ लगाई। इसके बाद मजदूरों ने उस दरवाजे का खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी। फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां खून और 2 लाश देखकर सन्न रह गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिनका कत्ल हुआ था उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव था। पेशे से आंखों के डॉक्टर। बेटे शिवा की उम्र उस समय 4 साल थी। इसका परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया के अशोक नगर कॉलोनी में रहता था। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव। घटना से कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव था, इसीलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोक नगर कॉलोनी में एक शादी की पार्टी थी। उसी पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना नहीं गई थी। करीब रात 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर वापस लौटे, फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिली थी। अब अर्चना के कमरे के कुंडी बाहर से बंद थी। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसका सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए शक ने यही हुआ कि बदमाशों ने लूट के इरादे से यह हत्या की है। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की FIR दर्ज की और जांच शुरू की। इधर अर्चना के पिता दीपचंद PSC में तैनात थे। उस समय CM सुरक्षा में तैनात थी। ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर थी, इसीलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना ने पिता को हुई, उन्होंने तुरंत CM ऑफिस में ही अपनी बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगवाने के लिए गोरखपुर के SSP को फोन करवाया। CM ऑफिस से फोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस समय के SSP IPS अधिकारी लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अब छानबीन शुरू हुई। परिवार के लोगों से पूछताछ जानकारी ली जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रो रही थी। चूंकि CM ऑफिस से फोन भी आ चुका था, इसीलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज़ सुनाई दी थी या नहीं, ये भी पूछना जरूरी था। लेकिन पत्नी बात करने को तैयार नहीं थी, बार बार बस रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या कर भी डाले तो बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि लुटेरों के सामने बच्चा क्या कर सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था। ऐसे में एक ही बात बचती थी कि बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। ऐसे में घर में काम करने वाले मजदूरों पर हत्या का शक था, क्योंकि वही दिन में वहां हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। तब उसकी मां ने पूरी जानकारी दी थी। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली लड़की से हुई थी। हालांकि परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी हो रही थी। इसीलिए 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर लौट गई और वहाँ बैंक में नौकरी करने लगी थी। इसके बाद दोनों में तलाक हो गया। फिर से ओम प्रकाश की शादी की तैयारी शुरू हुई। 6 महीने में ही शादी टूट गई थी। फिर भी परिवार के लोग तलाकशुदा की बजाय नई लड़की से शादी करना चाहते थे।
इधर ओम प्रकाश की डॉक्टरी भी अच्छी चलती थी। ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। इनके पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए माँ के साथ दोनों भाई भी रहते थे। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता आया था। दोनों परिवार में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हुई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही अर्चना ने जॉइंट फैमिली में रहने से मना करने लगी। वो कहने लगी थी कि घर में काफ़ी काम करना पड़ता है, इसीलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग नहीं होना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हुआ। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया, घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ। उसे घर पर शिवा बुलाते थे। पिता की पुलिस को डॉक्टरी की माँ बागेश्वरी ने यह भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे। पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दूसरी तरफ मुड़ी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों की लड़ाई होती थी और पिछले कई महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करना चाही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने अर्चना की फ़ोन कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद पता चला कि रात में उसकी एक शख्स से बात होती थी। उसका नाम था अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला था, एक स्कूल में टीचर है। पुलिस ने उसे मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जब उसने पूछताछ की गई तो सनसनीखेज खुलासा सामने आया। आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से हमारी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय तक अर्चना का बेटा भी बड़ा हो गया था। घर में ज़्यादा काम रहता नहीं था, इसीलिए अर्चना ज़्यादा समय फेसबुक पर बिताने लगी थी। पति से छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती थी, इसीलिए अर्चना और हमारे बीच प्यार की बातें होने लगी। फेसबुक पर चैट करते हुए ही दोनों के एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर फ़ोन पर बातें करने लगे। ज़्यादा फ़ोन पर बातें करने से ही पति पत्नी में दूरियां और बढ़ गई थी। इसके बाद हम दोनों में मिलने का मन बनाया, इसीलिए अर्चना लखनऊ स्थित अपने मायके आ गई। यहाँ लखनऊ में ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बन गए। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर अपने ससुराल लौट गई, तब वहाँ भी वो मुझे दूर का रिश्तेदार बताकर घर में बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 2 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती थी। इसीलिए फ़ोन पर बातें करते हुए बताया कि 20 जनवरी की रात में पास में ही किसी मैरिज एनिवर्सरी है। रात में उनके पति वहां जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या कर देंगे। हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं पर नई जिंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की कोई साजिश नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम तक ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन में अजय गोरखपुर पहुंचा। वहां रात करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर शादी वाली पार्टी में चले गए। तभी अर्चना ने फ़ोन करके अजय को घर बुला लिया था। घर पर आकर दोनों ने रिलेशन भी बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फ़ोन कर अपने पति से घर आने की जानकारी मांगी थी। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच जब डॉक्टर ओम प्रकाश बेटे के साथ घर लौटने वाले थे, उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति वाले कमरे में छुपा दिया था। अब रात में आने के बाद पिता और बेटे एक साथ कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बजे तब प्रेमी अजय उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से खोला जिससे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ सो रहे थे। इसके बाद अजय और अर्चना ने साजिश के तहत हथौड़े से मारने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उस समय अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया। इससे वो जोर से चीखे तो फिर से 2 बार तेज वार किया। इससे ओम प्रकाश फिर से चीख नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह गए। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया। सिर से खून बहता हुआ देख वो डर गया और बचने के लिए पास में खड़ी माँ की गोद में दुबक गया। ये सोचकर माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि माँ की ममता भी खत्म हो चुकी है।
अब अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसीलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उससे कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो भी हो मारना ही होगा, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुबके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों हत्या के बाद काफ़ी देर तक अर्चना के साथ वो कमरे में काफ़ी देर तक रहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बताने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि ये लगे कि घटना लूट की लगे। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इशारे से हत्या की FIR हो गई तो दोनों ने राहत की सांस ली। ये भी सोचा था कि अगर 1 या 2 हफ्ते बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर अर्चना किसी तरह अजय के पास आ जाएगी, फिर दोनों नई जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को भी साक्ष्य के रूप में जुटाया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत में अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों अभी जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जेल में जब महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर सवाल पूछे तो उसने कहा, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिलाएं कैदियों ने उनकी पिटाई भी कर दी थी। इसके अलावा जेल प्रशासन से कई बार अर्चना ने पुलिस बैरक में बंद अजय से मिलने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन दोनों में कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देता है।